नमस्कार दोस्तों। आरकेसीएल का जो ये पेपर है जून का 2019 का पेपर है ना। तो क्वेश्चन बुकलेट दी है मेरे पास, ठीक है। मेरा कोई मकसद यूट्यूब का नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा तक ये पहुँचे और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास ही पहुँचे, फालतू लोगों के पास नहीं पहुँचे, ठीक है। मेरे को फेमस या पब्लिसिटी नहीं करनी, बस जो आंसर मैं बताता हूँ आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आरकेसीएल के पेपर में जैसे आपको पता ही है टोटल क्वेश्चन 35 ही आते हैं। 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अपन को कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 14 नहीं करने, खाली अपन को 35 का 35 ही सही करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखना, पूरे मन से देखना। कोई काम कर रहे हो तो छोड़ देना, बाद में देख लेना, ठीक है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? पहली स्लाइड से चलानी है स्लाइडों को, ठीक है। तो उसके लिए आंसर है F5। F5 दबा दो, चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे 15 स्लाइड है ना, तो पहली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और या अगर मैं 5वीं स्लाइड पे हूँ, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं स्लाइड में मैं खड़ा हूँ, मैं चाहूँ 5वीं से चलो हो जाए काम, स्लाइड शो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट F5 सीधी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? डीपीए का पूरा नाम डॉट पर इंचेस, ठीक है, दिया हुआ है, आपको पता भी है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में बार चार्ट और कॉलम चार्ट क्या होता है? बार चार्ट तो ऐसे जो लाइनें बनी होती है ना जिस चार्ट में, वो वाला चार्ट बार चार्ट होता है। और ऐसे जो लाइनें बनी होती है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी होगा, इसका जो आंसर है वो ये है सी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार्स और वर्टिकल बार्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल्स है और ये वर्टिकल है। क्षैतिज, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जो खड़ी होती ऐसे क्षैतिज या टेढ़े हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोल दो, हिंदी में क्षैतिज बोल दो। और ऊर्ध्वाधर खड़े जो बार होते हैं, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। और बार चार्ट जो होते हैं ये बार चार्ट होते हैं, और ये जो चार्ट होते हैं वो कॉलम चार्ट होते हैं, ठीक है। जो खड़े होते हैं वो कॉलम चार्ट है, जो टेढ़े चार्ट होते हैं, लेटे हुए चार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं बार चार्ट, ठीक है दोस्तों। तो समझ आया होगा, एक बार क्वेश्चन वापस से देखो, आप क्वेश्चन को वापस से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। MS एक्सेल 2010 में बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प है। बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में पूछा है, तो बार चार्ट कौन सा और कॉलम चार्ट कौन सा होता है वो मैंने आपको भी बता दिया, इसका आंसर सी सही है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या है? डेटा में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये तो हार्डवेयर में आ जाते हैं। प्रोसेसर, मेमोरी, ये मेमोरी में आ जाते हैं। और इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज, साउंड का चयन, जैसे कोई हमारी फोटो है, कोई PDF है, कोई मैटर लिखा हुआ है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सारे किस में आ जाएंगे? इसमें अपने डेटा में। कई कई जने तो बोलेंगे मोबाइल का डेटा, तो वैसे मोबाइल वाला डेटा नहीं है जिसमें नेट चलता है। ये अपना डेटा है, अपने जो जरूरी सामान है, प्रोसेस्ड तथा तथ्य, प्रोफैक्ट्स बोलते हैं इनको, है ना। देखो ये नंबर, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, ये सारे क्या देंगे? अपना डेटा। QR कोड, बार कोड का 2D वर्जन है, ठीक है। QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड है, ठीक है। बार कोड होता है, MICR कोड होता है, OCR कोड होता है, OMR कोड होता है, ये सारे कोड रीडर भी होते हैं इनके, है ना। बार कोड जो होते हैं ऐसे 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 होते हैं, वर्टिकल लाइन बनी होती है जिस किसी प्रोडक्ट के पीछे होता है ना, वो बार कोड होता है। और गूगल पे, फोन पे के आजकल ये एकदम स्क्वायर शेप के चौरस आने लगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे लाइन बनी होती है ऐसे कुछ कुछ, ठीक है। गूगल पे के, फोन पे के आते हैं ना आजकल, भीम,
यूपीआई कोड और वो क्यूआर कोड बोलते हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। और एक्सेल में बनी हुई फाइल का बुक 1। ठीक है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1। फाइल का जो पहले नाम आता है ना, जब एमएस वर्ड की फाइल जब खुलती है तो उसका पहला जो नाम आता है उसको बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट 1 सीट को। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल साइन ऑन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण? सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है इसमें नंबर भी है, बड़ा अक्षर भी है, छोटे अक्षर भी है, स्पेशल सिंबल भी है, सब कुछ है, तो ये वाला चलेगा। कई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडो 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? जैसे मैंने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप भी खोल लिया, फेसबुक भी खोल लिया, इंस्टाग्राम भी खोल लिया, ट्विटर भी खोल लिया, 5-7 चीज़ें साथ में खोल ली, तब अपने एक साइड वाला बटन दबाते हैं तो ये सारे ऐप अपन को दिख जाते हैं, ये खोले हुए हैं अपने। ठीक है, और एक डिलीट का भी बटन होता है, उससे सारे जो होते हैं वो सारे फंक्शन क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है, उसको बोलते हैं टास्क व्यू। ऐसे ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। ठीक है, और जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या है? इनबॉक्स जो जहाँ पर मेल आते हैं, जहाँ प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं तो वो इनबॉक्स में आते हैं, और जहाँ पे भेजे गए होते हैं वो सेंड बॉक्स में आते हैं। ठीक है, और स्पैम, स्पैम में अनचाहे संदेश आते हैं। स्पैम, ये पूछ ले अनचाहे संदेश कहाँ पे आते हैं? स्पैम में आते हैं वैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अनचाहे संदेश अपने कहाँ पे आते हैं? स्पैम में आते हैं। ठीक है, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं, किस पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए? आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है, एनवीएसपी, ये तो हो गया इसका आंसर। एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर आईडी कार्ड चेक करना ना बना हुआ है या नहीं है, इसका स्टेटस चेक करना, ओरिजिनल है नहीं है ये भी चेक करना, तो वो एनवीएसपी की साइट से होता है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यूआईडीआई आधार कार्ड की साइट है। वीएमयू, ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो अपने कोटा यूनिवर्सिटी जो लगती है ना, जो आरकेसीएल का एग्जाम, आरएससीटी का जो एग्जाम होती है वो कंडक्ट करवाती है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भाई होता है यूनिक्स, बोल दो उसको, साथ में नाम लिया जाता है दोनों का, यूनिक्स। ठीक है, लाइनक्स का, यूनिक्स का, ये भी सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चा कौन भाई? एक ही भाई बच्चा, जीपीएस मतलब जीपीएस ट्रैकर होता है ना वो। अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं, वैसा टैलेंट होगा तो जॉब की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी रहेगी? तो monster.com जो वेबसाइट है ना, ये है। लेकिन आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं जॉब के नाम पे, तो उनसे बचकर रहिए। आपसे कोई मांगे भाई कि भाई आप पैसा जमा करा दो पहले फिर आपको हम जॉब देंगे, तो ये सब फर्जी है, मत मानो। ठीक है, विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्या है? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से अपन ने नया चालू किया था वहां से वैसे हो जाएगा। जो भी अपन ने कोई खराबी कर दी ना तो वापस ऐसे ही हो जाएगी। खराबी की समस्या शुरू होने से पहले समय में अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनः स्थापित करना। ठीक है, जैसा था वापस खराबी होने से पहले जैसा था कंप्यूटर वैसा हो जाएगा रिस्टोर पॉइंट से। फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को जीमेल उपयोग करके नहीं भेजा जा सकता। EXE फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को, सॉफ्टवेयर को नहीं भेज सकते, अपन सॉफ्टवेयर की लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, PDF भेज सकते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, MS वर्ड की फाइल, PPT भेज सकते हैं, पावर पॉइंट वर्ड की फाइल, लेकिन EXE फाइल नहीं भेज सकते।
का उपयोग दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए किया जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, गूगल मैप का, ठीक है ना। शिकायत करने के लिए राजस्थान संपर्क ऐप का, ई मित्र से कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो, पानी बिजली के बिल भरने हो, ठीक है। शेयर इट, कोई फाइल शेयर करनी हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार भी माने जाते हैं। किताब खोलना, बड़ी बड़ी जो आरकेएल की किताब है वो खोलना, दूसरे पेज पर आपको यही चीजें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। एमएस वर्ड 2010 के रिबन में सही टैब का चयन करें। तो सबसे पहले होम, इंसर्ट, सबसे पहले फाइल होता है वैसे तो, अब इसमें सही चयन करना है तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू भी होते हैं आगे, और यहाँ पे फाइल होता है। टोटल कितने होते हैं तो पूछ ले तो 7 होते हैं बाय डिफॉल्ट। एमएस वर्ड में टैब कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? फाइल, होम, फिर आगे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू। HTTPS में एस का अर्थ है सिक्योर। निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन करें। मोबाइल वॉलेट के पेटीएम, फ्रीचार्ज और फोन पे, ठीक है। मोबाइल में होता है ना, पेटीएम होता है मोबाइल में, फ्रीचार्ज होता है मोबाइल में, और फोन पे भी होता है मोबाइल के अंदर, है ना। MS एक्सेल में 2010 में पार्ट स्ट्रिंग, पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग, देख लो, इंग्लिश पढ़ लो, है ना। नहीं समझ में आया ना तो भी इंग्लिश एक बार पढ़ लो। विच फॉर्मूला इज यूज्ड, विच कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है टू फाइंड द लेंथ, लंबाई ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। अक्षर की, देखो टेक्स्ट स्ट्रिंग समझ में आ रहा है, कोई नाम जो लिखा हुआ है राम, तो इस नाम की लंबाई क्या है? क्या है इस नाम की लंबाई? 3 है, ठीक है। तो एक फंक्शन है बराबर लेंथ, ये फंक्शन कैसे लगेगा? बराबर लेंथ, LEN, ठीक है। इसके ब्रैकेट में अपन डाल देंगे, राम को डाल दिया अगर मैंने, ये जो राम है ना इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3, ठीक है। निम्नलिखित में से, जिसका सी आंसर सही है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार है? वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर। ये सारे साइबर अटैक के टाइप है। वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, ओके। एंड नेक्स्ट इज द, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर शीर्ष से साइज स्प्रे करता है? हेड होता है प्रिंटर का, एक हेड होता है, प्रिंटर हेड बोलते हैं उसको, जो छापता है ना, तो वहां से साइज स्प्रे करता है। तो इनमें से तो कोई नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, आगे चले तो विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा कराने के लिए, फीस जमा करानी है ऑनलाइन, तो आधार कार्ड तो करवाएगा नहीं, राशन कार्ड, परिवार कार्ड तो नहीं करवाएंगे, तो जो आंसर सही है उसका डेबिट कार्ड हो, बस बात खत्म। हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? कैश मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक तरह की मेमोरी होती है। अब जैसे मेरे पास 2 मेमोरी, एक ये मेमोरी, दूसरी ये मेमोरी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो इसका जो गेट खुला है, जाओ लेके आ जाओ, फटाफट काम हो जाएगा। और ये काम इससे लाना है तो ये जाओ, ये थोड़ा माथा फोड़ी करने वाला है तो ये जाएगा, ये घुमाएगा थोड़ी देर फिर आने देगा वापस, ठीक
तो कैश मेमोरी का फंडा क्या है, टाइम कम लगता है, जो भी काम करना है फटाफट करे और वापस इसमें घुमा देता है। ठीक है, अब देखो कैश मेमोरी का फंडा समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इनमें से, रेम रोम और ये होते हैं ना, कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। यह डेटा भंडारण के लिए ऑप्टिकल और चुंबकीय तंत्र का उपयोग करता है। इसमें मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लगता है। एक्सेस टाइम का मतलब क्या हो गया, मेरे को वहां से कोई चीज लाकर यहाँ पर यूज करनी है, तो वो एक्सेस टाइम है, कितना फटाफट होगा। ठीक है, तो इसका वो आंसर बी आंसर सही है। ठीक है, इसमें द्वितीयक मेमोरी की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता होती है, ऐसा फर्जी है। लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, यार इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर ईमेल पर्पज, ईमेल भेजने के लिए कौन सा होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। एमएस वर्ड में पेज पे काम होता है, इसमें सीट पे काम होता है, इसमें स्लाइड्स पे काम होता है, इसमें ईमेल भेजे जाते हैं, इसमें आउटलुक में। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है। वक्तव्य वाले क्वेश्चन आते हैं एक दो, हर पेपर में पूछे जाते हैं। स्कूल के होमवर्क के लिए, मनोरंजन के लिए, मीडिया आदि के लिए घर पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। हाँ भाई होता है, ये तो बात एकदम सही है। सोशल मीडिया करना है ना, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है घर में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर पे भी होमवर्क करना है तो बच्चे करते ही हैं, आजकल करना ही पड़ता है उनको। मनोरंजन भी हो जाता है बच्चों का, अब क्या करें, है ना। तो वो भी सही है, पूरी बात सही है इसने लिखी। ठीक है, अगली बात बताओ। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के कुछ उपयोग है, तो ये सारे उपयोग है, तो दोनों बातें सही लिख रखी है। वक्तव्य एक और वक्तव्य दोनों सही है, तो ये आंसर पहला भी सही है। एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा दिखाता है। तो नीचे की बार होती है टाइटल बार, से ऊपर होती है स्टेटस बार। टाइटल बार से ऊपर की साइड में होती है स्टेटस बार। यहाँ पे दिखाता है कि भाई 5 पेज ऑफ, अपना यहाँ पे 11वें पेज पे है, 236 320 वर्ड लिखे हुए हैं, इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं, ये सारा नीचे लिखा होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो ये जो होता है वो होता है स्टेटस बार। इसका आंसर तो है नहीं, लेकिन इसका आंसर है स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार। तो ये इसका आंसर है, इनमें से है नहीं, गलत था इनका आंसर। तो कुछ असामंजस्य में मत पड़ना, मेरी बात को समझ लेना, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर बताइए क्या होता है। प्रोजेक्टर जो टीवी हॉल में, सिनेमा हॉल में नहीं लगा होता क्या, जो पर्दे पे किरणें फेंकता है, लाइट फेंकता है, जो पर्दे पे अपने को फिल्म दिखती है हॉल में, मूवी हॉल में, तो होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब आप प्रोजेक्टर को लैपटॉप से कनेक्ट करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, तो डुप्लीकेट पीसी स्क्रीन ओनली नहीं बोलते, उसको एक्सटेंडेड बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, अब लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं तो एक्सटेंडेड कनेक्शन विकल्प आपके लैपटॉप, मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। प्रतीक का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में एक सूत्र को शुरू करने के लिए किया जाता है, बराबर। एमएस एक्सेल में ना जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो सारे कहाँ से चालू होते हैं, बराबर से होते हैं। ठीक है, बराबर सम, टोटल करने के लिए सम है ना, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज, पावर, प्रोडक्ट, एलसीएम, इवन, ओड, ये सारे फॉर्मूले स्टार्ट कहाँ से होते हैं भाई साहब, बराबर जी से। यूआरएल का वैध उदाहरण नहीं है, यूआरएल का वैध उदाहरण
वैलिड एग्जाम्पल है, वैध उदाहरण है। सही कौन सा है? देखो हिस्ट्री में HTTP भी है, साइट का नाम भी है, डोमेन नाम भी है। ठीक है, और MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट और ग्राफिक्स है ना, कहाँ पे होता है? MS वर्ड में भी इसमें होते हैं, एक्सेल में भी इसमें होते हैं ना। इंटरनेट गति को मापने के लिए सही बिट्स पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसका बता दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। मूक क्या है? ये देख लो, सही से देख लो आराम से, है ना? नहीं तो रोक के देख लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाता है। मूक क्या है? मूक MWC छठे पाठ में है यहाँ आपके। ठीक है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं ना वो करवाता है, ये कोर्स का पोर्टल है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, तो ये एक मूक का भी कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स का एक पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं, खरीद सकते हैं। ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? BCC, बेस्ट कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बर्निंग कार्बन कॉपी, बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। ये देखो फर्जी जोड़ दिया, बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। ठीक है, बर्निंग कार्बन कॉपी, तो देखो कॉपी तो आना फिक्स है, कॉपी में तो कोई गोल नहीं है। कार्बन कार्बन कार्बन, और 3 में कार्बन है तो मतलब 1 में तो कार्बन होएगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन बची। अब इसमें से तुक्का लगाओ, है ना? तो देखो 3 ऑप्शन में से तुक्का लगाना है अपन को। ठीक है, तो बेस्ट ऐसे जोड़ दिया, ब्लाइंड और बर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा तुक्का लगाओ ना, तो भी इन 3 में से लगाना। ठीक है, इन 3 में से बेस्ट तो अपने मर्जी से जोड़ा हुआ है इसने। ठीक है, B और C में से लगाओगे तो B सही, इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तुक्का लगाने का भी तरीका मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा इसमें पर तुक्का लगाए? नहीं। देखो, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए, तो रेलवे का है तो आर तो होएगा ही होएगा, फिक्स है। इनकी में यार आर नहीं है, इसमें यार है, तो ये भी तुक्का लगाया जा सकता है। बाकी कोई है? हाँ ये है ना, डॉट्स पर इंचेस, डॉट्स डॉट मुद्रित डॉट्स पर इंचेस अप्रोक्स भी सारे तो होने से रहे, तो ऑप्शन तो ये काट दो, डी तो भूल के मत लगाना। ठीक है, डॉट प्रति इंचेस, डॉट प्रति वर्ग इंचेस। ठीक है, डॉट्स मुद्रित डॉट्स, तो ये भी नहीं होगा, मुद्रित उल्टा ही ऑप्शन आ गया। तो डॉट्स पर वर्ग इंच, ये होता नहीं है लेकिन ये होता है, तुक्का लगा होता है। ए बी में से लगाना तो ए ही लगा देना, डॉट्स पर इंचेस हो जाएगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, 35 क्वेश्चन है, अपन को कितने करने होते हैं? 14 से ही करने होते हैं, लेकिन अपने को 35 के 35 ही करने हैं। 14 वो पास होने की उम्मीद होती है ना, कि हम तो खाली पास होना है, वो करते हैं खाली, ऐसी बात। अपने को 35 के 35 करने आने वाले एग्जाम में। ठीक है ना, ये एग्जाम कब का है? जून 2019 को है, वो वाला एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।